नमस्कार दर्शकों, धार्मिक चमत्कार में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के सामने हनुमान जी से जुड़े हुए चमत्कार की एक और सच्ची कहानी लेकर आई हूँ। मेरा नाम राजकिरण नेगी है और मैं हिमाचल प्रदेश की रहने वाली हूँ और मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ। आज मैं आपसे मेरे साथ घटित हुआ हनुमान जी का चमत्कार शेयर करना चाहती हूँ। मेरा जन्म हिमाचल में डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में हुआ है। मेरे पति भी श्री हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त हैं। वैसे तो श्री हनुमान जी के बहुत सारे चमत्कार हमने देखे हैं और कई बार महसूस भी किए हैं, लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार मैंने श्री मेहंदीपुर बालाजी में देखा, जो मेरे साथ हुआ था। ये बात 2018 की है। मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई थी उस साल। मुझे दौड़े पड़ने लगे थे, पागलों जैसी हरकतें करने लगी थी, कंट्रोल नहीं रहता था बॉडी पे। मुझे सपने आते थे और मरे हुए आधे जले हुए लोग मुझे सपने में दिखते थे। मुझे सपने में 3 लोग दिखाई देते थे, जो कभी मेरा गला दबा देते या आग से जला देते या फिर मेरी फैमिली को नुकसान पहुंचाते। मैं बहुत परेशान रहने लगी थी और बात बात पर चिढ़ने लगती और रोने लगती। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं एक सिविल इंजीनियर भी हूँ और एक हॉस्पिटल प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ। जब मैं सुबह उठती तो थकी हुई रहती, बड़ी मुश्किल से ऑफिस जा पाती थी और जब भी कोई काम शुरू करती तो मेरा दिमाग सुन्न हो जाता और विचार आने जैसे बंद ही हो जाते। मुझे ऐसा महसूस होता जैसे मेरी बॉडी का वेट अपने वेट से भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया हो। खाना देखते ही मुझे उल्टी हो जाती। मैं बहुत डर गई थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मेरे दादाजी और मेरे सभी मायके वाले भगवान विष्णु को बहुत मानते हैं। इस वजह से भी और मेरे पति को श्री हनुमान जी की भक्ति से ही आज मैं ठीक हूँ। जब मुझे दौड़ा पड़ता था तब हम बहुत से मंदिर जाते और पंडितों से पूछते, पूजा पाठ भी करवाते। कुछ समय के लिए ठीक रहता, लेकिन फिर से मुझे वही प्रॉब्लम शुरू हो जाती। जब भी मुझे दौड़ा पड़ता तो मेरे पति बजरंग बाण का पाठ करते और मैं बेहोश हो जाती और ठीक हो जाती। एक दिन मैं ऑफिस में काम कर रही थी। मेरे मन में बार बार विचार आ रहा था कि मैं श्री मेहंदीपुर बालाजी जाऊं। मैं वहाँ की वीडियो देखने लगी और मेरे कलीग, जो मेरे सीनियर भी हैं और एक तरह से मेरे फैमिली मेंबर भी हैं, उन्हें मैंने कहा कि चलो मेहंदीपुर जाते हैं, लेकिन कुछ कारणवश हम नहीं जा पाए। दूसरी बार भी हमने जाने की तैयारी की, लेकिन लास्ट मोमेंट पे कैंसिल हो गया। तीसरी बार मैंने बालाजी से प्रार्थना की कि हे प्रभु, क्यों मुझे आप दर्शन नहीं देना चाहते। मेरा तो जन्म भी किन्नौर कैलाश के सामने हुआ है और जिस घर में भगवान विष्णु विराजमान है उस घर में हुआ है, तो क्यों मेरे साथ ये सब हो रहा है। मुझे सुसाइड करने के विचार आने लगते। मुझे मेरे पति से लड़ाई करने का मन करता। 5 साल का मेरा बेटा भी है, उसे भी देखने का मन नहीं करता। क्यों मुझे आप ठीक नहीं करना चाहते। ऐसे बोल के मैं रोने लगी। आपको विश्वास नहीं होगा, उसी शुक्रवार की शाम को बिना किसी प्लानिंग के मैं और मेरे साथ मेरे 2 कलीग, हम रात के 11 बजे श्री मेहंदीपुर बालाजी के लिए निकल गए। जब हम लोग मेहंदीपुर पहुंचने वाले थे, 40 किलोमीटर का रास्ता और था, मुझे दौड़ा पड़ने लगा और ऐसे लगा जैसे कोई चीज़ मुझे रोक रही है जाने से। मैंने विष्णु नारायण और बालाजी भगवान का नाम लिया और ज़ोर ज़ोर से श्री हनुमान चालीसा कार में ही सुनने लगी और आखिरकार हम मेहंदीपुर पहुंच गए। सुबह 6 बजे आरती हुई और फिर से मुझे दौड़ा पड़ा। मुझे पता नहीं चल रहा था कि मुझे क्या हो रहा है। बहुत बुरा हाल था मेरा और आरती के बाद पानी के छींटे पड़े और दर्शन के लिए बहुत लंबी लाइन थी। हम लोग भी खड़े थे, पर मेरी हालत बहुत ख़राब थी कि मैं कभी भी गिर सकती थी। मेरे पैर में छोटे छोटे पत्थर घुस गए थे और खून निकल रहा था। मुझे लगा कि मैं दर्शन नहीं कर पाऊंगी। फिर जय बालाजी का जय जयकारा करते हुए मुझे फिर से दौड़ा पड़ा और मैं भाग भाग के भीड़ को पीछे छोड़कर जाने लगी। कम से कम 2 किलोमीटर की लाइन होगी। ये बात 22 सितंबर 2018 शनिवार की है। मुझे 2-3 लोगों ने पकड़ा था और शायद मैं ही ऐसी थी जिसको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम थी। मैं बालाजी के द्वार के नज़दीक थी और अचानक मैं वहाँ से वापस भागने लगी।
मुझे 3-4 लोगों ने पकड़ा और मंदिर के अंदर ले गए। हम खाली हाथ थे, वहाँ मेरी हालत देख के महंत जी ने बोला, अर्जी कहाँ आया? हम नहीं ले गए थे क्योंकि हमें पता नहीं था कि अर्जी कैसी लगानी होती है। हमने उनसे ही अर्जी मंगवाई और बालाजी को लड्डू की अर्जी लगाई। महंत जी ने मुझे बालों से पकड़ा और बोला कि बाबा की तरफ देखो बस। फिर क्या, मेरी आँखों में 2 सीधी लाइट पड़ी और मैं चीखी और मेरा पैर मारा वहीं पे और मैं बेहोश हो गई। मेरी बॉडी जैसे एकदम हल्की हो गई हो। फिर मुझे भैरवनाथ जी के गर्भगृह में ले गए और वहाँ पूजा करवाई। उनको भी काली दाल की अर्जी लगाई। उसके बाद प्रेतराज जी के पास गए। वहाँ अर्जी लगाने के बाद मैं सो गई। जब आँख खुली तो मुझे 2 लड्डू खाने को दिए। मुझे ऐसे लगा जैसे मैं कई सालों से भूखी थी और मुझे आज पेट भर खाने को मिला। आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये तो एक बात मैंने आपसे शेयर की है। ऐसे बहुत से चमत्कार और भी हुए हैं मेरी ज़िंदगी में और ये सब श्री हनुमान जी की कृपा है। प्रभु ऐसे ही अपने भक्तों पर कृपा बरसाते रहें, कोई कष्ट में ना रहे, यही मेरी प्रार्थना है। आपको हनुमान जी के चमत्कार की ये सच्ची घटना कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल धार्मिक चमत्कार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।